जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। और मेरे साथियों को, मेरे भाइयों को, वो चाहे डेली वेजेस के हमारे मिड डे मील कुक हमारे हों, वो नीड बेसिस कैजुअल लेबर्स हमारे आशा वर्कर्स हों, आंगनबाड़ीज हों, हमारे एसपीओस हों, मालिकम चौकीदार हों, जहाँ हमारे साथी लैंड ओनर्स हों, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हों, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, एसबीएम के हों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हमारे साथी हों, मैं तमाम से बोलना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से संघर्ष समिति के साथ शाना बशाना चल रहे हैं और संघर्ष समिति ने आपकी आवाज को उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, कहीं भी पीछे नहीं हटे, ना हटेंगे जब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब हमारी शांति देख के लोग, जहां खामोशी देख के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर कि ये बात हो रही है कि हम लोग जो हैं सिर्फ जो है एक अलग डिपार्टमेंट से हैं, हम लोग अलग जो है डेली वेजेस नहीं है, ये उनकी गलत फहमी है। डेली वेजेस जिनको बोला जाता है वो लोग होते हैं जो सुबह दिहाड़ी लगा के शाम को अपना पैसा ले जाते हैं, उनको डेली वेजेस बोला जाता है, डेली वेजेस के रूप में आते हैं। कैजुअल लेबर्स अलग, वो भी आते हैं बीच में। स्कीम वर्कर्स वो होते हैं जो स्कीम के तहत, सरकार की स्कीम के तहत लगते हैं। और जो नीड बेसिस होते हैं वो जो जरूरतों के तहत डिपार्टमेंट में लगते हैं, जो डिपार्टमेंट को जरूरत होती है उसको लगाया जाता है। ये तमाम कैटेगरीज हैं, लेकिन होते वो डेली वेजेस ही हैं। लेकिन हमारी किस लोगों की मानसिकता जो एक अलग बनी हुई है वो बनाते रहें, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा जंग जो है वो ना रुकेगी ना झुकेगी। हमेशा अपने भाइयों के, अपनी बहनों के हकों के लिए बाहर रोड पे रहेंगे, अपने शोर शराबे के साथ, अपने लोगों के साथ। अब तो आने वाले दिनों में परिवार के साथ बाहर हम आएंगे, क्योंकि सरकारों ने तो अपना रूप दिखा दिया, अपना अड़ियल रवैया दिखा दिया। अब अड़ियल रवैया हमारा देखिए हम क्या करते हैं। आपने देखा कि हमारे तमाम साथियों ने एक करके दिखा दिया कि सरकार को बता दिया कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों का, हम लोगों के साथ। नगरोटा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बड़ी सरकार के वादे करती थी वो वहां से हार गई। उसके बाद बड़गाम के अंदर जो सीएम साहब खुद लड़े थे वहां से वो हार गए। ये हमारी ताकत है, जब लोग अपने पे आए तो करके दिखा सकते हैं, ये बात याद रखना। और आने वाले दिनों में अगर हमारी और भी चीजें या और भी हमारे जो डिमांड्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाए तो याद रखना, ये तो अभी 2 जगह से आप हारे हो, जम्मू कश्मीर से हारोगे, ये बात याद रखना। आपकी सरकार टूटेगी, ये भी बात याद रखना। क्योंकि लोग जो है अब आपके लिए जो है, आपकी जो बातें थी चिकनी चुपड़ी, जो आप पहले कुछ बोलते हो इलेक्शंस के पहले और इलेक्शंस के बाद आपका जो टोन होता है, जो आपका एक बयानबाजी होती है, वो कुछ और होती है। और आप लोगों ने जो हमें अनदेखा किया है ना, जब हम लोग आपको अनदेखा करेंगे तो पता चलेगा कि सरकार कैसे बनाई जाती है। और आने वाले दिनों में ये मत सोचिए कि हम छोड़ेंगे भाजपा के एमएलए को, हम बख्श देंगे, नहीं। उन्होंने भी वोट लिए हम लोगों से, हम उनसे भी पूछेंगे। और आने वाले दिनों में हमारा अब बड़ा ऐलान है जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का, जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, कि आने वाले 24 तारीख को भाजपा कार्यालय जो त्रिकुटा नगर में है उनके बाहर घेराव होगा। अब उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिरकार हमारी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जाता। सरकार ने तो, मौजूदा सरकार ने तो हमें आईना दिखा दिया, मौजूदा सरकार ने तो अपनी जो झूठी जो आश्वासन थे वो हमने सामने लाके दिखा दिए। अब आप बताइए, हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि हमें बताइए, आप हमें क्या हमारा साथ दे सकते हो, क्यों नहीं हमारी मांगों को पूरा करवा सकते हो, क्यों नहीं सेंटर में जाके हमारी बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपने भी ऐसा रवैया अपनाया तो जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर भी जो आप आज 28-29 एमएलए बन चुके हैं, अगली बार नहीं बनेंगे, ये बात याद रखना। और हमें हमारी मांग को पूरा करवाने के लिए कोई भी जो है नहीं रोक सकता। पुलिस प्रशासन अपना काम करती है, अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, वो करे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारी लड़ाई उनसे है, हमारी लड़ाई इन सरकारों से है जिन सरकारों ने हमें यहां पे मजबूर किया रोड पे आने के लिए। और उस सरकार के लिए हम लड़ेंगे और वो हद तक लड़ेंगे जहां तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे। चाहे वो जम्मू कश्मीर में की लड़ाई की बात हो, जम्मू कश्मीर की सरकार की बात हो, चाहे दिल्ली सेंटर में जंतर मंतर पे जाके धरना भी लगाना पड़े, उनसे मांग लेनी पड़े, हम वो भी मांगेंगे। बट मैं अपने भाइयों को बोलना चाहता हूं, घरों में बैठ के हमेशा याद रखना, जब भी कभी हक मिलता है, जब भी कभी आपको कुछ मिलेगा, जब भी कभी आपके अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कुछ मिलेगा, तो आपको लड़के मिलेगा, आपको उसमें मेहनत करके मिलेगा। घर बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला। घर बैठ के आपको सिर्फ बातें टिप्पणियां करनी है, कौन कब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक आप बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और आपको बाहर आना होगा तब जाके बात होगी। और आपको प्रदेश संघर्ष समिति ने आवाज उठा के हमारी आवाज
तमाम साथियों की, लोगों की इतनी बुलंद कर चुके हैं कि सरकार भी हिल गई। और आने वाले दिनों में आपने देखा कि आने वाले दिनों में हमारे जो आगे के प्लान है या रोड मैप है जो है वो बड़े पैमाने पर जाने वाले हैं। और इसके लिए जो है आपका साथ होना, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, हमारी मेहनत मिलके जो है इसको कामयाबी के रास्ते पर लेके जाएंगे। और हमेशा याद रखना, जब एकजुट होकर, यूनाइट होकर जब लड़ा जाता है तो कामयाबी जरूर मिलती है। और ये लड़ाई जम्मू की नहीं ना कश्मीर के, जम्मू और कश्मीर दोनों की मिलके है। जितने गरीब लोग, मेरी माताएं बहनें आज बेचारी मजलूम है, परेशान है इनकी हालात को देखते हुए, और हमेशा एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन मिड डे मील कुक बेचारों को, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स को जो है एक निचोड़ा जाता है, उनको बंधुआ मजदूर बनाया जाता है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले दिनों में बहुत चीजें जो है वो चेंज होंगी। और उसके बाद हमारी आशा वर्करें बहनें, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर से ज्यादा काम करने वाली, जो बेचारे जिनको 2000 रुपए इंसेंटिव के रूप में महीने के बाद या 6 महीने के बाद दिया जाता है, और मिड डे मील कुक को बेचारी को तो 6 महीने 8 महीने के बाद पैसा दिया जाता है और खाना बनाने के लिए लाया जाता है। और हमारे मालिकम चौकीदार जो 22 साल से बिना पैसों से बैठ रहे हैं, आप याद रखना, इन सरकारों को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इन सरकारों ने जो आदिल रवैया अपना रखा है। लेकिन अब हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं, यह बात याद रखना। ट्रेलर आपने 2 असेंबली के अंदर देख लिया सरकार ने, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे। अगर जल्द से जल्द हमारे फैसले नहीं हुए, हमारे वेजेस नहीं बढ़े, हमारे पैसे नहीं लोगों के आए, जब हम लोगों को किसी न किसी तरीके से परमानेंट करने का प्रयास नहीं किया, जहां हमारे तमाम डेली वेजेस के साथ इंसाफ नहीं किया, तो इसका भुगतान आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो हैं अब खामोश रहने वाले नहीं हैं, अब चुप रहने वाले नहीं हैं। और हमारा एक आज का बड़ा ऐलान है संघर्ष समिति की तरफ से कि आने वाले 24 तारीख को जो है हम भाजपा कार्यालय के बाहर जो है एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और उनसे भी मांग करेंगे कि हमारी मांग, हमारी डिमांड जल्द से जल्द फुलफिल करवा दो, वरना ये लोग जब अपने पे आएंगे तो बहुत भयंकर रूप में आएंगे। इसको संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब हम कुछ दिन से चुप बैठे थे, क्योंकि कुछ हमें भी काम था, लेकिन अब हम फिर से जो है इस लड़ाई को जो है अब तेज कर देंगे, क्योंकि हमें ही देख के सारे लोग जो है लड़ाई तेज करते हैं। अब देखना, आज मेरा बयान आया है, आने वाले दिनों में और मेरे बयान होंगे, अब बाकी वाले भी तैयार हो जाएंगे। हो जाइए, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म में आएंगे तो कामयाबियां मिलेंगी। अलग अलग रहने से हमेशा बटोगे, कभी नहीं आप एक हो सकते, हमेशा आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप एक नहीं होंगे। ये बात याद रखना। एक हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, कामयाबी आपके सरों में ताज पहन के आएगी। ये मेरा वादा है आपसे, और हम लोग सरकारों से लेके रहेंगे, ये वादा है। वो चाहे सेंटर की सरकार हो, चाहे जम्मू की सरकार हो, जम्मू की सरकार ने हमें जो दिखाया हम उनको भी दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं, मेरा वादा है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और हर एक साथ तक पहुंचाओ कि 24 तारीख को जो है भाजपा कार्यालय के बाहर जो है आपने आना है। टाइम जो है मैं आपको बता दूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, जहां आगे आने वाले इंटरव्यू में, वो तब आप सब जितनी बहनें मेरे भाई साथी से आते हैं वैसे ही आए, अपना रूप, अपना संघर्ष, अपनी ताकत और अपना एक जो आपकी हिम्मत है वो दिखाने का काम करें, और जल्द से जल्द अपना फैसला जो है वो हम करवा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।